परमात्मा कभी नहीं कहता कि मेरे नाम पर लड़िए। परमात्मा कहता है मेरे नाम पर शांति स्थापित करिए। परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है कि मुझे धरती पर खून पसंद नहीं है, जुल्म पसंद नहीं है। मजलूम के ऊपर जुल्म मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, परमात्मा कहता है। इसलिए कोई भी मजहब, कोई भी धर्म ये कह ही नहीं सकता कि धरती के ऊपर जुल्म हो और वो जुल्म खून में तब्दील हो। खून धरती पर नहीं गिरना चाहिए। ये हर मजहब का मानने वाले लोग इस बात को जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, परमात्मा के संदेश को भी जानते हैं, ईश्वर के संदेश को भी जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। अलग अलग धर्मों में परमात्मा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में प्रभु श्री राम कहते हैं, मुस्लिम धर्म में अल्लाह कहते हैं, सिख धर्म में वाहेगुरु कहते हैं और ईसाई धर्म में गॉड कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अलग अलग धर्मों में परमात्मा का ये सभी नाम एक ही परमात्मा के हैं? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के एक बड़े विद्वान व्यक्ति चौधरी मजाहिर राणा जी मौजूद हैं और धर्म को लेकर क्या परमात्मा को याद करने के लिए, उस अल्लाह को याद करने के लिए, उस वाहेगुरु को याद करने के लिए, उस गॉड को याद करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर गुरुद्वारे की आवश्यकता होती है? ऐसे तमाम सवाल आज हम इनसे करेंगे। चौधरी मजाहिर राणा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका और तमाम आपकी हिंदुस्तान 24 की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से इस बात को लेकर के आपका धन्यवाद अदा करता हूं क्योंकि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जो आप टॉपिक्स को उठा करके जनता में भेजने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही कम चैनल ऐसे हैं कि जो जनता के भाईचारे को और एकता को कायम करने के लिए इन सारी चीज़ों को आगे लेकर के आते हैं और जनता को एक सही बात बताने का काम करते हैं। इसलिए भाई विपिन साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अलग अलग धर्मों में परमात्मा के जो नाम हैं, क्या वो सभी एक ही परमात्मा के नाम हैं? देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल बहुत ही वाज़ेह तौर से अवगत कराना चाहता हूँ। ईश्वर अल्लाह एक है। एक के चारों तरफ से जो नदियाँ बह कर के आती हैं वो समुद्र में जाती हैं। ये नाम सिर्फ एक ही शख्सियत के नाम हैं और जहाँ जहाँ पर जिस जिस खित्ते में जो लोग रहते हैं, जिस जिस भाषा में जो लोग रहते हैं, वो ईश्वर को अपने अपने तरीके से उनका नाम ले करके उनकी आराधना करने का काम करते हैं, उनकी पूजा करने का काम करते हैं, उनकी इबादत करने का काम करते हैं। लेकिन सबका रास्ता एक है। अगर सबका रास्ता एक ना होता तो आने का रास्ता एक कभी नहीं हो सकता था। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड एक हैं। अगर ये अलग अलग होते तो सबका दुनिया में आने का रास्ता भी इनके हिसाब से अलग अलग हो जाना चाहिए था। कोई ना कोई डिफरेंस, कोई भिन्नता होनी चाहिए थी। लेकिन दुनिया में व्यक्ति के आने का रास्ता एक है। एक तरीके से खेती पालने का रास्ता है, एक तरीके से उसमें पानी देने का रास्ता है। अगर ये एक ना होता, ईश्वर अल्लाह एक ना होता, गॉड एक ना होता, तो आप ये मान करके चले कहीं ना कहीं किसान से भी गलतियां हो जाती हैं कि जब वो अलग अलग खेती करता है तो उनमें कभी पानी ज़्यादा चला जाता है, कभी कम चला जाता है, कभी कुछ होता है। लेकिन ये जो शक्ल सूरत जिस तरीके से बनाने का काम किया, नाक वहीं पर होगा, कान वहीं पर होंगे, आँख वहीं पर होंगे, ये सबसे बड़ी मिसाल है ईश्वर का एक होने का, अल्लाह का एक होने की। कि जब आदमी बनता है तो नाक उसकी कहाँ होगी? नाक सामने होगी, आंखें सामने होंगी, मुंह सामने होगा, कानों से सुनने का होगा, नाक से सूंघने का होगा, मुंह से खाने का होगा, आंखों से देखने का होगा। अगर वो अलग होता तो इनमें कोई ना कोई भिन्नता जरूर पाई जाती। इसलिए मेरा कहना यह है, और मेरा ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम विद्वानों का, वो भले ही किसी भी तरीके से, किसी भी पद्धति तो ईश्वर को याद करने का काम करते हैं, उन सब का रास्ता एक ही है, वो ईश्वर को याद करने का। तो इसलिए ईश्वर एक है, वो निराकार है, उसके सिवाय कोई पत्ता नहीं हिल सकता, उसके सिवाय दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता।
उसके मोहताज है, हवा है, सूरज है, चांद है, पानी है, धरती है, ज़मीन है, सब उसकी मोहताज है। वही उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है। क्या परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की आवश्यकता होती है? देखो, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर में जाकर के ईश्वर को याद करें। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, आप वहाँ जा कर के उसके नाम ले सकते हैं, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप बाज़ार में तेल खरीदने के लिए जाते हो तो पेट्रोल पंप पे जाओगे? आप कोई मशीनरी का पार्ट लेने के लिए जाते हो तो उस मशीनरी की जो दुकानें हैं, जहाँ मार्केट है, उसका वहाँ लेकर के जाने का काम करोगे। तो ईश्वर के लिए भी ये ज़रूरी है दुनिया में कि हम तमाम कामों से दूर हट करके किसी ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ हमें शांति मिलती हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर शांति के स्थान हैं, जहाँ पर केवल हम एक ही काम करते हैं और वो ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की पद्धति करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तमाम और दूसरी सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए ज़रूरी है उन जगहों का भी होना, उन गद्दियों का भी होना, जहाँ पर आप केवल दिमाग में ये रहे कि यहाँ पर मैं ईश्वर का नाम लेने के, अल्लाह का नाम लेने के लिए आया हूँ। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर भी ज़रूरी हैं। इनका बनना भी ज़रूरी है, इन जगहों का रहना भी ज़रूरी है, इनकी हिफाजत होना भी ज़रूरी है। और ऐसे लोगों का, जो लोग इन लोगों से कुछ एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, तो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में हैवान है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये भी चीज़ें होनी चाहिए। क्या उस परमात्मा के अलावा किसी और के सामने सिर झुकाना, सजदा करना सही है? देखो, जहाँ तक दोनों चीज़ें हैं, सर झुकाने और सजदा करने में अंतर है। सर अपने बड़ों के सामने झुकाया जा सकता है, आशीर्वाद लिया जा सकता है उनसे। जहाँ तक सजदा करने का सवाल है, सजदा करने का सवाल है कि आप वहाँ पर अपने माथे को और नाक को बराबर 180 डिग्री का कोण बना करके इस धरती के ऊपर, इस धरती माँ के ऊपर नतमस्तक होकर के केवल अगर याद किया जा सकता है तो वो ईश्वर को ही किया जा सकता है, परमात्मा को ही किया जा सकता है, अल्लाह को ही किया जा सकता है। और किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ जा सकता और किसी के सामने सजदा नहीं किया जा सकता। सर झुकाने का मामला, आप आए, आप मेरे से छोटे हैं, आपने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, आपने अपने आप को थोड़ा नीचे करके आशीर्वाद लेने का काम किया है। तो सर झुकाने में और इबादत करने में, दोनों में अंतर है, सजदा करने में अंतर है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि इन दोनों को एक जगह मत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम जाते हैं, किसी मज़ार पर जाते हैं, किसी देवी देवताओं के मंदिर पर जाते हैं, हम श्रद्धा से वहाँ पर अपना सर झुकाने का काम कर। सर झुकाने का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर सजदा कर रहे हैं। सर झुकाने का मतलब ये नहीं कि हम जा कर के वहाँ पर 180 डिग्री का कोण बना करके उसकी पूजा करने का काम कर रहे हैं। वो तो केवल एक ही को अधिकार है, वो ईश्वर है, उसका नाम अल्लाह है, उसके सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है। इसलिए अगर सजदा होगा तो वो सिर्फ ईश्वर के सामने होगा, अल्लाह के सामने होगा। जहाँ तक सर के सर, तो श्रद्धा के साथ आप अपने बड़ों के सामने आप करेंगे तो उसमें कोई वो नहीं है। धर्म क्या है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी अलग अलग धर्म हैं? देखो, धर्म की व्याख्या मैं आपसे एक करना चाहता हूँ। धर्म वो है जो व्यक्ति जिन भाषाओं को जानता है, या जो पैगंबर या जो देवी देवता जिस जिस मजहब में, जिस जिस भाषा में पैदा हुए हैं, उन्होंने जो ईश्वर का नाम लेने की एक पद्धति पैदा की है, ईश्वर को पूजने की, अल्लाह को पूजने की एक पद्धति पैदा की है, उसी का नाम धर्म है। धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बाज़ार में बिकती हो। धर्म एक हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी आस्था किस तरीके से हम ईश्वर को कैसे पूजते हैं, उस अल्लाह को कैसे पूजते हैं, इसका नाम धर्म दिया गया है। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम अपने अपने तमाम खित्तों में, अपने अपने तमाम इलाकों के अंदर, अपने अपने तमाम कबीलों के अंदर जाकर के उस ईश्वर का नाम लेने का एक तरीका बताते हैं। उस ईश्वर के नाम लेने के तरीके को ही धर्म कहा गया है।
और वो धर्म किस तरह का कहलाता है? जो लोग सनातन धर्म के अंदर पैदा हुए हैं उनकी एक पद्धति है, वो उस तरीके से उस ईश्वर का नाम लेते हैं, वो एक धर्म है, सनातन धर्म हुआ। सनातन धर्म का मतलब सच्चा धर्म, सच्चा मजहब। ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द का अगर आप मतलब निकालेंगे, डिक्शनरी खोलेंगे, तो सनातन का मतलब सीधा सीधा सच्चा मजहब, सच्चा धर्म। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो भी एक पैगाम अल्लाह का लेकर के आए, ईश्वर का लेकर के आए, बुराई के खिलाफ आए, अच्छाई की दावत देने के लिए आए। संसार में जो बुराइयां पनप रही थी उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आए हैं। इसलिए उन ईश्वर के दूतों को भी जंग करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी। भगवान राम आए दुनिया में, उन्होंने भी, जब वो राम हैं तो उन्होंने भी जंग करनी पड़ी बुराई के खिलाफ, बुराई को हटाने के लिए उन्हें भी जंग लड़नी पड़ी। इसी तरीके से हर जगह हर तरीके से उस पर वो रहा है। इसलिए मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है इसको लेकर के कि जहाँ जहाँ जिस जिस खित्ते के अंदर, जिस जिस जगह दुनिया में बुराइयाँ पनपने लगी, उन बुराइयों को ख़त्म कराने के लिए ईश्वर ने अपना दूत भेजने का काम किया, जिसको हम पैगंबर कहते हैं, जिनको हम देवी देवता कहते हैं। जब परमात्मा एक है तो फिर परमात्मा के लिए अलग अलग परमात्मा के नामों के लिए लड़ाई क्यों है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा घर के लिए लड़ाई क्यों है? देखो, जहाँ तक इसकी लड़ाई का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ना तो मस्जिद मंदिर से लड़ती है, ना मंदिर मस्जिद से लड़ता है, ना गुरुद्वारा मस्जिद से लड़ता है, ना मस्जिद गुरुद्वारे से लड़ती है, ना ये जाकर के गिरजाघर से लड़ने का काम करते हैं। दुनिया में जो हम लोग आए हैं, जो हम अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, कमजोर को दबाने के लिए, ताकतवर से भय खाते हैं। ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। ये गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर की लड़ाई नहीं है। ये ईश्वर के नाम पर लड़ाई नहीं है। अगर हम किसी एक को नीचा दिखाने का काम करेंगे, अपने आप को सुपर साबित करने का काम करेंगे, तो जाहिर सी बात दुनिया में क्लेश होगा। और ईश्वर ने जो देवी देवता भेजे हैं, पैगंबर भेजे हैं, वो इस क्लेश को खत्म करने के लिए ही भेजे हैं। उन्होंने इसलिए नहीं भेजे हैं कि साहब आपको जाइए, आप एक छोटे से खित्ते में जाकर, वो संदेश उन्होंने पूरी दुनिया, आदम अलैहिस्सलाम की पूरी जनस को एक सबक देने के लिए भेजा है, जिसको हम भोला भी कहते हैं, अम्मा हवा पार्वती कहते हैं। तो पूरी दुनिया का चक्कर तो वहीं से चला है ना। सब बुद्ध का बाप तो एक ही है, और जब सबका बाप एक है तो ये अलग अलग तो फिर हमने बना दिए ना। ये ठीक इसी तरीके से कर दिए, एक बाप के 5 औलाद है तो पांचों को रहने के लिए एक कमरा तो रहने नहीं सकता। सबको रहने के लिए अलग अलग मकान बना दिया। अलग अलग जब मकान बने तो वो मकान अलग अलग बनते बनते गांव बनता चला गया। जब गांव इतना बड़ा हो गया तो उसमें से कुछ लोग उठ करके बराबर में चले गए, वहां जाकर के बच गए, वहां दूसरा गांव बन गया। तो ये पूरा संसार इसी तरीके से बनता चला गया। इसलिए मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना यह है कि ना तो मंदिर से मस्जिद लड़ती है, ना गुरुद्वारा लड़ता है, ना गिरजाघर लड़ता है, हमारी मानसिकता लड़ती है। आपने बताया कि इस्लाम धर्म कहता है कि परमात्मा एक है। मैं एक गुरुद्वारे में भी गया, वहाँ पर मैंने एक ज्ञानी जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि परमात्मा एक है। मैं एक मंदिर में गया, वहाँ पर मैंने एक संत से बात की, एक महात्मा से बात की, उन्होंने भी कहा कि परमात्मा एक है। मैंने एक साध्वी से भी मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि परमात्मा एक है। मैंने एक ब्रह्म कुमारी दीदी से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि परमात्मा एक है। अब जब सब लोग ये मान रहे हैं कि परमात्मा एक है, तो ये जो खींचतान है मंदिर मस्जिद को लेकर, परमात्मा को लेकर, इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे राजनीति है? देखो, मैंने अभी स्पष्ट तरीके से आपको बताने का काम किया विपिन जी कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब वो गद्दियां हैं जहां पर लोग अपने धंधों को छोड़ करके शांति प्राप्त करने के लिए जिस जगह पर इकट्ठा होकर के, एक जगह होकर के, उस अल्लाह ईश्वर के प्रार्थना करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए आते हैं। तो जब ये उसकी इबादत करने का स्थान है और वो एक है,
तो लड़ाई फिर उसकी तो है नहीं, उसके वर्चस्व की लड़ाई नहीं, क्योंकि वो तो सबका मालिक है, उसका तो सबके ऊपर वर्चस्व है। हम उसे ना उसे अपने कब्जे में करने की लड़ाई है, ना लड़ाई ये है कि साहब आप विपिन को क्यों के भगवान क्यों है, मेरे अल्लाह क्यों नहीं हो। लड़ाई ये भी नहीं है। सही और सीधी बात यह है कि ये लड़ाई हमारी वर्चस्व की लड़ाई है। ये खींचतान की लड़ाई हमारी दुनिया के अंदर ये दिखाने की लड़ाई है कि मैं ऊंचा हूं और तुम नीचे हो, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं। ये लड़ाई इस बात की है। जाहिर सी बात है, आपने एक सवाल किया राजनीति का। सही तो यह है कि मजहबों का राजनीतिकरण हो गया है, धर्मों का राजनीतिकरण हो गया है। मैं अपने तरीके से अपने धर्म को भुनाने का काम कर रहा हूं, आप अपने तरीके से अपने धर्म को भुनाने का काम कर रहे हैं। जब आप अपने अपने तरीके से धर्मों को भुनाने का काम करोगे, जब आप अपने अपने तरीके से ईश्वर को बांटने का काम करोगे, तो जाहिर सी बात है खींचातान होगी। यह खींचातान पूरी की पूरी राजनीतिक है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए कि उन्हें फायदा किस बात पर है। क्या कोई धर्म ऐसा है जो कहता है कि धर्म के नाम पर लड़िए? परमात्मा कहता है कि भाई मेरे लिए लड़िए। परमात्मा कभी नहीं कहता कि मेरे नाम पर लड़िए। परमात्मा कहता है मेरे नाम पर शांति स्थापित करिए। परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है कि मुझे धरती पर खून पसंद नहीं है, जुल्म पसंद नहीं है। मजलूम के ऊपर जुल्म मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, परमात्मा कहता है। इसलिए कोई भी मजहब, कोई भी धर्म ये कह ही नहीं सकता कि धरती के ऊपर जुल्म हो और वो जुल्म खून में तब्दील हो। खून धरती पर नहीं गिरना चाहिए। ये हर मजहब का मानने वाले लोग इस बात को जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, परमात्मा के संदेश को भी जानते हैं, ईश्वर के संदेश को भी जानते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी राजनीतिक सिद्धि कैसे होगी। ये सब काम हम अपनी राजनीतिक सिद्धि करने के लिए ही इस काम को करते हैं और कोई दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं है। चलिए चौधरी मुजाहिर राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, शुक्रिया बहुत बहुत साथियों का। चलिए, तो चौधरी मुजाहिर राणा को आपने सुना, जिन्होंने धर्म को लेकर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।